दोस्तों, एक समय था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था और एक समय आज का है वर्ष 2023 जब मध्य प्रदेश पूरी तरह से बदल चुका है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है। और हम यह भी जानेंगे कि 14 साल मध्य प्रदेश पर राज करने वाली कांग्रेस के समय में यह राज्य कैसा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समय में इस राज्य ने क्या कुछ हासिल किया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल के आखिरी तक मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर अक्टूबर को हटा दिया जाए तो इस साल को खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। 2024 की तैयारियों को देखते हुए लगता है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 6 जनवरी 2024 के पहले नई सरकार बननी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि लैंड के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है और अगर बात करें पॉपुलेशन के आधार पर तो भारत का 5वां सबसे बड़ा देश मध्य प्रदेश है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको आगे बताएं उससे पहले कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 2001 में मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या नेशनल पॉवर्टी लेवल से 10% ज्यादा यानी कि 37% थी। लेकिन मध्य प्रदेश बहुत से मामलों में आगे भी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इंदौर मध्य प्रदेश का फार्मा हब है, जहां सिप्ला, लुपिन, माइलेन जैसी बड़ी दवाओं की कंपनियां मौजूद हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जन्म कैसे हुआ। मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित एक राज्य है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी स्थापना भाषा के आधार पर एक भारतीय राज्य के तौर पर हुई थी। इसके गठन से पहले जो क्षेत्र अब मध्य प्रदेश है वह कई हिस्सों में बांटा गया था, जैसे कि मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, साथ ही राजस्थान और महाकौशल के कुछ हिस्से भी थे। इस पुनर्गठन का उद्देश्य एक ही भाषा और संस्कृति को साझा करने वाले राज्यों को बनाना था, जिससे प्रशासन में अधिक प्रभावी तरीके से काम किया जा सकता था। नागपुर, जो शुरुआत में मध्य प्रदेश का हिस्सा था, बाद में 1960 में महाराष्ट्र के नए बनाए गए राज्य में मिल गया, जिसमें मध्य प्रदेश की सीमाओं को और भी स्पष्ट किया गया। इसके गठन के बाद मध्य प्रदेश ने भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अपनी हेरिटेज, रिच कल्चर और लैंड फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है, जिसमें विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंगों, नर्मदा और चंबल घाटियों की फसली मैदान और भी बहुत कुछ शामिल है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियों ने किस तरीके से अपनी सत्ता को चलाया है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस है जो पार्टियों के बीच सख्त प्रतिस्पर्धा कर रही है। 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने अधिकतम सीटें जीती और शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार को हराया। इसके बाद कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था, लेकिन 2020 में भाजपा ने पुनः सत्ता को आकर्षित किया था। मध्य प्रदेश ने कोविड-19 महामारी के समय भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। राज्य सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए सख्त उपायों को अपनाया। शिक्षा और विकास के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में सुधार किए जा रहे हैं। सरकार ने शिक्षा, नई योजनाएं और सुधार की शुरुआत की है ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। 2020 से 2021 में किसानों के प्रदर्शनों ने मध्य प्रदेश में भी ध्यान खींचा। किसान आंदोलन के दौरान यहाँ के किसान भी किसानों के मुद्दों पर सड़कों पर उतरे और अपनी मांग को लेकर सरकार से मिलने की मांग की। राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि उद्योग और व्यापार को समर्थन देने के लिए कई सुधारात्मक योजना बनाना। मध्य प्रदेश में धार्मिक समुदायों के मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक असहमति और समय समय पर उन्नति के मामलों में भी विवाद होता है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को विश्लेषित करते समय हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास की प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के सत्ता में आने से पहले इस राज्य में 1993 से 2003 तक और फिर 2018 से 2020 तक 15 वर्षों तक कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में कई आर्थिक विकास तो हुए।
राज्य की जीडीपी लगातार बढ़ी और यह भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक बन गया। इस समय के दौरान विकास दर औसतन 8% के आसपास रही। मध्य प्रदेश में विकास की प्रक्रिया का आगाज कांग्रेस की सरकार द्वारा हुआ था, जो 2004 में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार को हराकर सत्ता में आई थी। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, नए स्कूल और कॉलेज खोले गए और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया गया है। इसके बाद के सालों में शिक्षा में सुधार जारी रहा है, लेकिन इतना बिल्कुल भी काफी नहीं था। कांग्रेस को शिक्षा पर और ज्यादा जोर देना चाहिए था और कई कदम उठाने चाहिए थे। कांग्रेस ने 14 साल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया और नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। गरीब और असहाय लोगों के लिए मुफ्त और सबसे कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। कांग्रेस सरकार ने इंडस्ट्रियल विकास को प्रमोट किया, जिससे नौकरियों में कुछ बढ़ोतरी आई, नए उद्योग को बढ़ावा दिया और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है और कांग्रेस सरकार ने कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित किया और मध्य प्रदेश गेहूं, सोयाबीन और दालों के मुख्य प्रोड्यूसर में से एक बन गया। सरकार ने किसानों को समर्थन देने के लिए ऋण माफी साबित विभिन्न योजनाएं शुरू की। इसके साथ ही कांग्रेस की शासन ने बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काफी ध्यान दिया। राज्य के अंदर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़कें और पुलों की परियोजना शुरू की गई। सरकार ने समाज के लोगों के लिए लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जैसी योजनाएं शामिल थी। उसके बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एंट्री मारी। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर सत्ता में वापसी की और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद के सालों में भाजपा सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भाजपा सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे नई नौकरियां पैदा हुई हैं। नई इंडस्ट्रीज के आने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। किसान के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं और कृषि सेक्टर में सुधार किए गए हैं। किसानों को उनके कर्ज में राहत प्रदान की गई है और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की गई है। बीजेपी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने के लिए कई योजनाएं और प्रोग्राम चलाए। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू की गई हैं। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे सड़कों, बिजली और पानी की व्यापक उपलब्धता में सुधार हुआ है। बीजेपी सरकार ने भी सामाजिक कल्याण क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि गरीबों और असहाय लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई। भाजपा सरकार के लिए पर्यटक प्राथमिकता में रहा है। राज्य में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश द हार्ट ऑफ इंडिया अभियान जैसी पहल भी शुरू की गई। खजुराहो नृत्य महोत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके साथ ही अगर पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाएगा तो राज्य में साफ सफाई का भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार किए गए और साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और वरिष्ठ नागरिक के लिए तीर्थ यात्रा योजना शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना और बुजुर्गों की सहायता प्रदान करना था। आपको बता दें कि भाजपा ने राज्य में कानूनों और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या के समाधान और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भागीरथ योजना जैसी पहल की। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आज की डेट में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश की आज की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य अपने विकास के मार्ग पर है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में दोनों कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने विकास के कई पहलुओं में कदम उठाए हैं, लेकिन विकास का मूल्यांकन करने के लिए समय की आवश्यकता होती है और इसके लिए सब्र की आवश्यकता होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य की जनता अपनी आवश्यकताओं और मांगों को सरकार के सामने रखे ताकि सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम दोनों ही सरकारों के काम में डिफरेंस देखें तो कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जबकि बीजेपी सरकार ने औद्योगिक विकास पर जोर दिया है। बीजेपी सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जोर दिया है और नौकरियों का जन्म हुआ है, जबकि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जोर दिया है।
इस प्रकार मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने अपनी योजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनके तरीके और प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। लेकिन कांग्रेस की पिछली सरकारों के विकास के क्षेत्र में कमी का आरोप भी लगता आया है। अनेकों लोगों का मानना है कि उनके शासनकाल में विकास के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए थे और समाज के अधिकांश क्षेत्रों में पिछड़ाव बना रहा है। साथ ही कांग्रेस सरकार में इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा। बजट, वित्त क्रियाओं के संचालन में कई गलतियां हुई हैं। कांग्रेस के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त और गुणवत्ता में सुधार का अभाव दिखाई देता था। अस्पताल और स्कूलों की अधिकांश स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती थी। कांग्रेस के काल में सुरक्षा के कई मामले उजागर हुए हैं, जैसे कि नक्सलवाद और अपराध की बढ़ती दर। इसके बावजूद सरकार की तरफ से सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पर धर्म और जाति के आधार पर वोट बंटवाने का आरोप लगाया जाता है, जिससे समाज में धार्मिक विभाजन बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक घमासान देखा गया है, जिससे सरकार की स्थिरता पर प्रश्न उठते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता आया है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और वहां की सेवाओं में कमी दिखाई देती है। साथ ही भाजपा के कुछ नेताओं के विवादास्पद बयानों के कारण सामाजिक और राजनीतिक विवाद भी बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम है जिसने नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता की नाराजगी से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों तक कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने पहले के समय में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव प्रचार भी किए हैं और उनको विदिशा सीट पर जीत भी दिलाई है, जिसके बाद से शिवराज सिंह चौहान अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी बन गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा सीट से दोबारा शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा और उन्हें जीत हासिल हुई। इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर है और मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 114 सीटें गई थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई थी और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे। अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने का आसार है। हालांकि इसमें कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो अब जनता जनार्दन आप हैं और आपको यह तय करना है कि अब की बार मुख्यमंत्री की कुर्सी आप किसको देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। धन्यवाद।